मैं 5 सालों से भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टेक इनिशिएशन। मैं बस भक्ति करना चाहता हूँ, दीक्षा आई डोंट लाइक इट, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं दीक्षा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ भक्ति करता रहूंगा। तो क्या मैं भगवान के धाम नहीं जा पाऊंगा? क्या जब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, सारी भक्ति करूंगा, तो मैं क्या भगवान के धाम नहीं जा पाऊंगा? आइए चर्चा करते हैं हम इसके ऊपर। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो गुरु होता है, गुरु का क्या स्थान है, गुरु कौन है। गुरु इज नॉट लाइट, गुरु इज हैवी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। मतलब कि गुरु अगर हमारे जीवन में नहीं है तो ये कैसा है कि हमारे शरीर में प्राण ही नहीं है, मतलब हमारा शरीर मृत है, बस हम चले जा रहे हैं, एक डेड बॉडी वॉक कर रही है विदाउट गुरु। यस, गुरु का इतना महत्व है। अब प्रश्न ये है कि मैं भक्ति तो बहुत कर रहा हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, 32 माला कर रहा हूँ, 64 माला कर रहा हूँ, मैं रोज सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, मैं सारे मुझे श्लोक याद हैं, बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं, और भक्ति में बहुत ऊपर उठा हुआ हूँ मैं, लेकिन मुझे गुरु नहीं बनाना, मुझको दीक्षा नहीं लेनी। क्यों लूँ मैं दीक्षा? तो क्या मैं भगवान के धाम नहीं जा सकता? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यस, क्लियर कट। कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कितनी भी माला कर लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, जब तक आप गुरु नहीं स्वीकार करेंगे, आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज जैसे कि आपने बोला कि आपने 64 माला किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो क्या हो रहा है कि आपका स्पिरिचुअल बैंक भर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बोरी है, ठीक है, बोरी है, तो बोरी में, एक बोरी में आपके सोने के सिक्के भर गए सारे, चैंटिंग किया है, 2 बोरी भर गई, 3 बोरी भर गई, 4 बोरी भर गई, 5 साल से कर रहे हैं आप, तो क्या है कि आपका स्पिरिचुअल बैंक भर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बोरी है, तो आप कह रहे हैं कि आप 5 साल से माला कर रहे हैं, तो आपकी 1 बोरी भर गई सोने के सिक्के से, 2 भर गई, 3 भर गई, 4 भर गई, 5 भर गई, 5 बोरियां आपकी भर गई सोने के सिक्के से। ठीक है, फिर आपने शास्त्र पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़ी है, 2 बोरी भर गई आपकी और सोने के सिक्के से, फिर आपने भागवतम भी पढ़ा है, 10 बोरियां भर गई आपकी। ऐसे करके आपकी लगभग 40 से 50 बोरियां हो गई 5 साल में। स्पिरिचुअल अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, अब आप खड़े हैं कहां पर? चेन्नई में, और आपको जाना है दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास इतना धन है, 50 सोने की बोरियां हैं, सोने के सिक्के भरे हुए हैं उसमें, और आपको चेन्नई से दिल्ली जाना है। कैसे जाएंगे आप? आपके पास कोई सुविधा नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। क्या आप कभी जा पाएंगे इस जीवन में? कभी भी नहीं जा पाएंगे, कितना भी प्रयास कर लीजिए, नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक साधन चाहिए चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए, वो साधन नहीं होगा तो आप नहीं जा पाएंगे। ठीक वैसे ही, चाहे आपका कितना भी स्पिरिचुअल अकाउंट भरा हुआ है सोने के सिक्कों से, हीरो से, जवाहरात से, अगर गुरु नहीं होंगे तो आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि गुरु वो साधन है हमको भगवान से मिलाने वाले। गुरु कौन है? जो हमको कनेक्ट करते हैं कृष्ण से। ही इज द कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग चेन, जो हमको भगवान से मिलाते हैं। अगर गुरु नहीं होंगे तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, कुछ भी कर लें हम नहीं पहुंच सकते। क्या बताया गया है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की जो स्थिति बताई गई है शास्त्रों में बहुत ऊंची है, और हम लोग क्या बोलते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रवैर। मतलब कि जो गुरु है वो साक्षात हरि के समान है। गुरु इज एज गुड एज गॉड, मतलब कि जो भगवान है और गुरु है उनमें कोई अंतर नहीं है। हमें वो भेद नहीं रखना चाहिए कि ये गुरु है। गुरु को वैसे ही सम्मान मिलना चाहिए जैसे भगवान को मिलता है। तो ये है गुरु की पोजीशन। सो विदाउट गुरु यू कैन नॉट अटेन गॉड इन योर लाइफ एवर। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।